तो आज हम जो अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है यूनिफॉर्मेलिटी ऑफ एग्स। अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो यूनिफॉर्मेलिटी ऑफ एग्स है कि एग्स की यूनिफॉर्मेलिटी क्या होती है और ये किस तरह अचीव की जाती है। तो फार्मर्स, ये मेरे पास अभी 3 डिफरेंट एज के एग्स हैं। अभी मैं फार्म 1 पे हूँ, तो ये केजीज़ में है। तो ये A1 के हैं। A1 जो है वो हमारा आज 20 हफ्ते 2 दिन का हुआ है। ये 21 हफ्ते 2 दिन का बर्ड हुआ है, ये A2 है। और ये 33 हफ्ते का बर्ड है, ये B1 के हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्या हम ये स्टैंडर्ड अचीव कर रहे हैं कि नहीं। A1 का जो 20 हफ्ते 2 दिन का है, इसका हमारा जो वज़न आया है एवरेज, वो आया है 43.47, ये 44 ग्राम कर लें। और इसका लुमन के स्टैंडर्ड के मुताबिक वज़न होना चाहिए था अंडे का 46.5 ग्राम। तो इट मींस कि ये तकरीबन 2 ग्राम 2.5 ग्राम जो है ना वज़न इसका, 3 ग्राम जो है ना एवरेज वेट कम आ रहा है। उसके बाद अगर इसकी बात करें, 21 हफ्ते पे जो था वज़न होना चाहिए था 49 ग्राम, 49 ग्राम होना चाहिए था। और इसका जो वज़न हमारे पास आ रहा है वो 47 आ रहा है। तकरीबन 2 ग्राम इसका वज़न कम आ रहा है। और 33 हफ्ते पे इसका जो वज़न आ रहा है 54.40 ग्राम आ रहा है, 55 ग्राम आ रहा है। जबकि 33 हफ्ते पे बर्ड का वेट होना चाहिए, अंडे का 61 ग्राम होना चाहिए। तो ये तकरीबन 5-6 ग्राम इसका वज़न कम आ रहा है। अच्छा, आपको एक चीज़ बताऊं, अंडे का वज़न कम आना एक अच्छा साइन है। अंडा जितना बड़ा होगा उतना जो है ना परसेंटेज ऑफ लेइंग जो है ना वो कम होगी। तो अभी फार्मर्स हम देखते हैं कि यूनिफॉर्मेलिटी क्या होती है। यूनिफॉर्मेलिटी ये होती है कि 10% प्लस जो आपका एवरेज वेट आया है। लेट्स सपोज के अभी इसी चार्ट को मैं दोबारा खोलता हूँ, इसका वेट आया है 43.47 ग्राम ना। 10% प्लस करेंगे तो ये बनेगा 47.81 और -10% करेंगे तो 39.12, मतलब 48 ग्राम ऊपर और 39 ग्राम नीचे। इन दोनों लिमिट से बाहर जो अंडा होगा ना वो हमारा यूनिफॉर्म्ड नहीं है, क्योंकि हमने अंडा मार्केट में बेचना होता है और अंडे को बेचने के लिए एक साइज़ का होना, एक ग्रेड का होना बहुत ज़रूरी है। ग्रेड का सबसे पहला पैरामीटर ये होता है कि आपका फ्लाग 90% प्लस यूनिफॉर्म्ड रहे, जो बार बार हम यूनिफॉर्मेलिटी की बात करते हैं। मगर वक्त के साथ साथ हमने ये सीखा कि फ्लाग आपका बेशक यूनिफॉर्म्ड हो, मगर उस पर जो हम लाइटिंग प्रोग्राम दे रहे होते हैं वो बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि चूँकि इधर हम एग्रीकल्चर लाइट्स हेटो यूज़ कर रहे हैं तो उनका क्या फ़ायदा हो रहा है हमें। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि इसकी यूनिफॉर्मेलिटी जो है 70% है। मतलब आप ये जो रेड देख रहे हैं, रेड जो अबव 1.1 मतलब 110% से ऊपर है, जो 10% लिमिट से भी ऊपर निकल गए हैं, उसमें एक 56 ग्राम का अंडा है, एक 49, 50 और 48 ग्राम का ना। और अगर मैं ये समझूं कि हमारी अपर लिमिट 48 ग्राम थी, 49, 48 और 50, ये 4 अंडे वेरी नियर टू अपर लिमिट है, मगर हम इसको एक्सक्लूड करेंगे तो ये टोटल रेड 5 बन रहे हैं। उसके बाद जो बिलो लिमिट है 36 है, एक 38, 36, 35 है। तो ये टोटल जो फार्मर्स बन रहे हैं ये 9 अंडे बन रहे हैं जो रेंज से बाहर हैं। तो इसकी यूनिफॉर्मेलिटी 70% है। अच्छा, इसमें एक ये भी है कि ये सबसे कम एज का है और अभी इसकी जो है ना लाइटिंग प्रोग्राम 15 घंटे चल रही है, फुल लाइट नहीं अभी इसकी हुई। ये आ गया A2 का, इसकी 16 घंटे पूरी लाइट हो चुकी है। इसमें 2 अंडे हैं, जो एक 64 ग्राम का और एक 53 ग्राम का। इसकी जो अपर लिमिट है 52 ग्राम है, 1 ग्राम एक अंडे का वज़न ज़्यादा। तो इसके 2 अंडे लो लिमिट से बाहर हैं और 2 अपर लिमिट से बाहर हैं। एक 41 ग्राम का, 42 ग्राम जो है ना 1 ग्राम के मार्जिन से वो है बाहर, मगर ये कि जो बाहर है वो बाहर है। 87% इसकी यूनिफॉर्मेलिटी बन रही है। और ये माशाल्लाह पूरे 16 घंटे लाइट, हर चीज़ इसको जो है ना पिछले कह लें कि 13 हफ्ते पे 20 हफ्ते से इसको एग्रीकल्चर लाइटिंग में हमने रखा हुआ है, हेटोलाइट्स में रखा है। इसमें सिर्फ एक अंडा है 62 ग्राम का, इसकी अपर लिमिट है 60 ग्राम।
2 ग्राम अबव देन अपर लिमिट है, एक अंडा बाहर है और 97% यूनिफॉर्मेलिटी है। अच्छा, ये किस तरह हमने अचीव की? यूनिफॉर्मेलिटी ऑफ बर्ड्स, कि बर्ड का साइज़ एक होना चाहिए, उनका वज़न एक होना चाहिए। उसके बाद लाइटिंग प्रोग्राम जो है वो हमारा कंट्रोल्ड होना चाहिए, फ्लक्चुएटिंग लाइट्स नहीं होनी चाहिए, फ्लिकर लाइट्स नहीं होनी चाहिए। तो आपकी मुर्गी बैलेंस फीड लेती है, बैलेंस बिहेवियर रखती है और बैलेंस साइज़ ऑफ एग देती है। तो ये माशाल्लाह आप देखें कि 97% यूनिफॉर्म अंडा है और ये आपको किसी ग्रेडिंग की ज़रूरत नहीं, इसको उठाएँ और डब्बे में लगा लें। ये मतलब ये वो वाला अंडा है कि इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं। सिर्फ एक अंडा 62 ग्राम का जो 2 ग्राम अपर लिमिट से ऊपर है। और एक और चीज़ फार्मर हमने देखी कि जैसे ये स्टार्टर अंडा है, अभी आप इसमें देख रहे हैं कि डबल यॉक एग बिल्कुल ना होने के बराबर है ही कोई नहीं है, प्रॉबेबली ये भी नहीं है। तो शुरू में जब ओव्यूलेशन का प्रोसेस फास्ट होता है तो डबल यॉक एग्स आ रहे होते हैं, जो फार्मर्स बड़े खुश हो रहे होते हैं। मगर वो क्या हो रहा है, फार्मर्स वो आपके नंबर ऑफ़ एग्स मुर्गी कम कर रही होती है। मुर्गी का एक जेनेटिक बिहेवियर होता है, 450 एग्स का उसका पैटर्न होता है। 2-2 यॉक वाले देगी तो उसको नंबर ऑफ़ एग्स कम होते जाएंगे। और हमने ये देखा कि शुरू में जब हम इवन केजीज़ में भी ले आए थे और उसकी डाइट भी बैलेंस थी, हर चीज़, मगर लाइट बैलेंस नहीं थी, फ्लक्चुएटिंग लाइट थी। तो उससे पैटर्न क्या होता था कि हायर साइड ऑफ जो हैवी एग थे वो बहुत ज़्यादा आ रहे होते थे। अभी मैंने निकाला एनालिसिस, ये 2024 का हमारा एनालिसिस है। ये अगर आप देख रहे हो 24 जनवरी 2024, तकरीबन 1.5 साल पहले हमारा इन्हीं केजीज़ में बर्ड था, नॉन फ्लिकिंग लाइट्स पे ना, ट्रेडिशनल लाइट्स पे जो घरों में लगी होती हैं, जो भी रूम में लगी हैं। इस पे ये 34 वीक का था, 34 वीक का था। तो इसमें आप देखें कि ब्रोकन एग भी आ रहे हैं, 4 अंडे या 0.01%। ये हमारी ग्रेडिंग रिपोर्ट बनती है, हर अंडे की ग्रेडिंग होती है, वेयर हाउस में जाकर रिपोर्ट बनती है। ये वो रिपोर्ट है। ये देखें 9 बजे उन्होंने ग्रेडिंग शुरू की है, 12:08 पे ग्रेडिंग ख़त्म की है। 4320 अंडा था, जिसमें 1.32% एग जो है ना वो 40 से 44 ग्राम का निकला। 1.97% एग निकला जो 45 to 47 ग्राम का। फिर 7.13% एग निकला जो 48 to 50 ग्राम का था, तकरीबन एक पेटी है। 51 से 58 ग्राम का जो अंडा है वो 61% और 58 to 65 ग्राम ये अंडा निकला है 27.27%, जबकि इस वक्त मुर्गी का अंडा होना चाहिए था 60 ग्राम का। तो उस वक्त हम बड़े खुश होते थे कि हमारे ना बड़े बड़े अंडे आ रहे हैं, स्टैंडर्ड से हम ऊपर चल रहे हैं। आप देखें तकरीबन 3 पेटियां ऐसी हैं जो अबव देन स्टैंडर्ड आ रही हैं। तो वो हमें भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता था कि फिर मुर्गी पीक पे जाती थी और बड़ी तेज़ी से डिक्लाइन की तरफ आ जाती थी, नंबर ऑफ़ एग कम हो जाते थे। इसकी निस्बत अगर आप फार्मर्स दूसरा देखें तो मैं पैडलर इस मुर्गी के जो कल के अंडे वेयर हाउस गए हैं, आज सुबह जो ग्रेडिंग हुई है उसको मैं चेक करता हूँ। ये पैडलर दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। मेरे सामने असल में ये था कि पैडलर दोनों शीट नहीं थी, एक खुली हुई थी इमेज में, तो मैं उसको ज़रा थोड़ा सा ग्रेड कर रहा हूँ। तो ये फार्मर्स देखें कि इसी एज की मुर्गी, 1 वीक का फ़र्क था, इतना कोई फ़र्क नहीं है, इजीली कंपैरिजन हो सकता है। ये 22 तारीख को आज सुबह जो ग्रेडिंग हुई इसमें ब्रोकन 1.29% निकले। ये हमें पता किस वजह से ब्रेक हो रहे हैं, हमारे केजीज़ का मसला है। उसके बाद आप देखें कि 40 ग्राम वाला कोई अंडा नहीं निकला, 40 से 44 वाला कोई नहीं निकला, 45 से 47 वाले जो लास्ट टाइम 85 या 2% के करीब अंडे थे वो नहीं निकले। 48 से 50 लास्ट टाइम 7% अंडे थे, इस दफ़ा 1.35% है, मतलब ये प्रोपोर्शनेट कम हुआ। 51 से 58 ग्राम 70% अंडा, जो 51 से 58 ग्राम के दरमियान लास्ट टाइम 61% था। और 51 से 58 बिल्कुल 58 से 65% जो है ना, पिछली दफ़ा 27% अंडा था, अब 25% अंडा। और इसी तरह अबव एवरेज, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, अबव एवरेज हमारे 1.29% एग हैं, जो पिछली दफ़ा
27.27% थे। मतलब हम पाकिस्तान की मार्केट तो डज़न की मार्केट है ना, वेट की तो मार्केट है नहीं। तो ये वो 3 पेटियाँ थी, ये समझ लें कि अगर ये 1178 मुर्गी अंडा है तो 1200-1300 मुर्गी वो थी जो हैवी अंडा दे रही थी। और इसका पैटर्न जल्द स्लो हो जाना, और जब जल्द स्लो हो जाता है तो परसेंटेज ऑफ लेइंग कम हो जाती है। तो ये फार्मर्स एक बड़ा ज़बरदस्त बेनिफिट हमने देखा कि जो एग्रीकल्चर लाइटिंग है उस पर यूनिफॉर्मेलिटी ऑफ एग बहुत अच्छी आ रही है। और वी आर वेरी होपफुल कि इस दफ़ा हमारी जो पीक है 90% प्लस वाली वो प्रलॉन्ग होगी। उसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि कलर बड़ा बैलेंस आ रहा है, जैसे हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया, तो वेरिएशन ऑफ कलर्स बहुत ज़्यादा आती थी। अब सिर्फ ये एक अंडा है, ये एक अंडा है और ये 2 अंडे हैं, तो वेरिएशन ऑफ कलर भी इतनी ज़्यादा नहीं आ रही। तो इन शॉर्ट ये है कि फार्मर्स जो हम समझा करते थे कि यूनिफॉर्मेलिटी ऑफ एग बर्ड की एज उसके वेट से अचीव की जाती है, उसमें एक बहुत अहम चीज़ जो ऐड हो गई कि बैलेंस लाइट जो है ना वो भी बहुत ज़रूरी है यूनिफॉर्मेलिटी ऑफ प्रोडक्शन के लिए। और ये एक बड़ा अच्छा हमारा स्टेप था। अभी बाकी फॉर्म्स को भी हम आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर लाइटिंग पे। तो वो शुरू में कहा करते थे ना कि बिगर दी साइज़ बेटर दी कह लें कि सक्सेस स्टोरीज़। तो वो ये है कि जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आ रही है माशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो रही हैं, एंड वी आर वेरी कंफर्टेबल। कैनबलाइजेशन का, पिकिंग का जो मुर्गी का बिहेवियर हो जाता था कि एक दूसरे को चूंचे मार के मारती थी, वो ना होने के बराबर है, ज़ीरो है इस वक्त ना, जो पहले हमें समझ ही नहीं आता कि मुर्गी क्यों कैनबलाइज होती है। तो इन शॉर्ट ये है कि वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी थैंकफुल टू अल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें ये अक्ल और ये शऊर दी कि हम जो है ना एग्रीकल्चर लाइटिंग की तरफ गए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसके रिज़ल्ट भी दे रहे हैं। जैसे कि अल्लाह ने कहा इकरा के रिसर्च करो, जानो, समझो, परखो। तो जानने के अमल में, परखने के अमल में हम गुज़र रहे हैं। तो होप्सो कि आपको भी आज के सेशन से फ़ायदा हुआ होगा। बाकी आपका भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि अल्लाह ताला जो हमें चीज़ें सिखा रहे हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।